12 फरवरी 2021 को रोहतक स्थित जाट कॉलेज कुश्ती अखाड़े में कोच सुखविंदर सिंह ने एक मासूम सरताज कुश्ती पहलवान मनोज मलिक, उनकी पत्नी पहलवान साक्षी मलिक, पहलवान प्रदीप मलिक, पहलवान पूजा तोमर, पहलवान कोच सतीश दलाल सहित 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्पेशल कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन की एएसजे गगनगीत कौर ने हत्या के इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए आखिरकार सुखविंदर को मौत की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने बताया कि कोर्ट से न्याय मिला है। ये 12 फरवरी 2021 को समय करीब 8 बजे शाम को जाट कॉलेज अखाड़े में 6 लोगों को गोली मारी गई थी और एक महारानी किशोरी के मेन रोड पे एक आदमी को गोली मारी गई थी। उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 4 दिन के बाद मासूम सरताज, जिसकी उम्र 2.25 साल थी, उसने दम तोड़ दिया था। उस दौरान फिर आरोपी जो है अगले दिन 13 फरवरी को समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के एरिया में अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया और उसने वारदात को वहां कबूला कि ऐसे ऐसे मैं वहां कोच था और मैंने ऐसे ऐसे वारदात को अंजाम दिया। इसी की सूचना पे रोहतक पुलिस उसको यहाँ रोहतक लेके आई और दौरान तफ्तीश 941 पेज की चार्जशीट पेश की गई। उस चार्जशीट में 66 गवाह रखे गए। उन गवाहों में से 56 गवाह हमने कोर्ट में करवाए। इसमें स्पेशल कोर्ट ने एक अपना कोर्ट का विटनेस रखा। इसके अलावा इसमें जो है कुल 70 के करीब सुनवाई हुई है और 3 साल 11 दिन का समय लगा है ये आज का दिन आने में। तो हमने क्वांटम के ऊपर ये बहस की थी कि ये जो है ना केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फॉल करता है और आरोपी किसी भी तरह के रहम का हकदार नहीं, उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो हमारी दलीलें स्वीकार करते हुए आज माननीय अदालत ने आरोपी सुखविंदर को फांसी की सजा मुकर्रर की है। दौराने सुनवाई आरोपी की तरफ से जो क्वांटम पे दलीलें दी गई थी कि उसका 7 साल का बेटा है और ओल्ड पेरेंट्स है, तो कोर्ट ने इस पे टिप्पणी करते हुए कहा कि जब एक मासूम 2.25 साल का, जिसकी माँ को आपने मार के साइड में डाल रखा था और उसके बाद उस मासूम की हत्या कर दी, आपके दिल में रहम और वो भावना ही नहीं है जो एक पिता के हृदय में होनी चाहिए। आपसे दूर आपका बेटा रहेगा तो वह अच्छी परवरिश कर सकेगा। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि हरियाणा के अंदर ये जो अखाड़े हैं, जहां खास तौर पर हरियाणा कुश्ती के क्षेत्र में देश और विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पर छाया हुआ है, उसमें भी खास तौर पर महिलाएं जब इस प्रोफेशन में आती हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, तो शाम के समय अखाड़ों में सरकार और अखाड़ा संचालक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि बेटियां अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकें। साथ ही साथ इस केस में एक खास बात ये थी कि ये जो कोर्ट थी स्पेशल कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन थी और इसमें सभी महिलाएं ही थी। इसमें जज ऑनरेबल डॉक्टर गगनगीत कौर, एएसजे रोहतक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैडम भावना मलिक और रीडर मैडम भी लेडीज ही थी और दोनों स्टेनोग्राफर जो हैं वो भी दोनों महिलाएं ही थी। इस तरह का फैसला जो है इससे कोई असर पड़ेगा आने वाले समय में कि इस तरह के अपराधी जो हैं? इस तरह के फैसला से जो है समाज में बिल्कुल असर पड़ेगा कि आप गलत काम करोगे उसकी गलत ही सजा मिलेगी। आप औरों का जीवन बर्बाद करोगे, आपकी खुद की भी बर्बाद हो जाएगा। कोई आबाद नहीं रह पाता, कोई सजा से बच नहीं पाता। तो इस तरह का फैसला समाज के लिए प्रेरणादायक होगा कि कोई ऐसा करने से पहले सोचे कि जो है आपको भी
इस तरीके का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल इस आगे जाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर आरोपी जाता है तो इसके लिए कहीं हमें नहीं लगता कि आरोपी हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, उसने इतना जघन्य अपराध कर रखा है, इस तरीके से कर रखा है कि उसको कहीं भी माफी नहीं मिलेगी। तो आप पीड़ित मैं पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता जय हुड्डा, मैं मृतक मनोज, साक्षी, मासूम सरताज, सतीश, प्रदीप और पूजा, और इसमें घायल जो एक इकलौता बच्चा अमरजीत कोच, सभी की तरफ से इस केस में पैरवी कर रहा था। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं साथ होना मिला है। पीड़ित परिवार को सांत्वना तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके ये था कि भाई जो लोग इसमें चले गए उनकी कमी तो ताउम्र जो है खलती रहेगी, उनको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें इस बात का सुकून था कि माननीय अदालत ने आरोपी को उसके किए की जो सजा दी है उससे वो थोड़े संतुष्ट थे और उन्होंने अदालत का आभार व्यक्त। वहीं बचाव पक्ष के वकील गौरव ढोल ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। उधर सुखविंदर को फांसी की सजा के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों का कहना है कि आज उन्हें माननीय अदालत ने न्याय दिया है, वे अदालत का आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत सहयोग है। जब से ये मर्डर हुए अखाड़ा के अंदर, उसी टाइम से मीडिया ने पूरी खबर गवर्नमेंट तक, सरकार के कानों तक पहुंचाई है। और जो ये घृणित हरकत करी सुखविंदर ने, ये 6 जवान ख़त्म करे, एक 2.5 साल का बच्चा, एक लेडीज अंडर एज ख़त्म करी, इतनी घृणित हरकत मैडम साहब ने जो आज फैसला दिया, जज साहिबान ने, सेशन जज ने, उस परिवारों के आंसू पूछे हैं बहुत हद तक, और कुछ राहत मिली है। हमें भी कमा के खाने की हमारी रास और हिम्मत बढ़ी है, आगे हम काम कर सकेंगे आगे हमारे टाइम के अंदर। और बहुत अच्छा इनको फांसी की सज़ा जो सुखविंदर को दी है उससे हमारी आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली है बहुत। और ऐसा फैसला भगवान दे सकता है, भगवान जैसा फैसला करे। बहुत अति धन्यवाद है मैडम और मीडिया का, अति धन्यवाद आपसे। साक्षी आपकी बेटी थी और सरताज आपका देवता था? नहीं, मैं प्रदीप मलिक का ससुर। अच्छा, प्रदीप मलिक का। माय डॉटर इज अनु। छह पहलवान जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में जिन्होंने सुखविंदर ने गोली मारकर 6 पहलवानों की हत्या कर दी थी, मेरा भाई प्रदीप मलिक मेरे से छोटा था, जो रेलवे में डिप्टी CTI था। आज जो फैसला है उसके बाद, आज जो फैसला आया है वो समाज के लिए बहुत अच्छा फैसला आया है, जिसमें न्याय के पक्ष में सब को न्याय दिलवाने में जो हमारा और हमारे परिवारों का जितने का साथ था, उनका मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गगनदीप कौर जज साहब का भी, जिन्होंने एक समाज में मैसेज दिया है कि आगे कोई भी खिलाड़ी ऐसा काम ना करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वकीलों का, जय हुड्डा साहब का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को इस फांसी के अंजाम तक पहुंचाया है। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ में न्याय करे। बस इसी के साथ में मैं अपने। अच्छा, जिस तरह से वहाँ भाई एक बोलने की चीज़ नहीं है, भाई तो हमेशा दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको वहाँ भाई महसूस हुआ जब ये फैसला आया कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, हमारे सारे परिवार थे वहाँ पर, और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो सबकी आंखों में पानी था, सबकी आंखें नम हुई थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा भाई यहाँ पर खड़ा है। महसूस हुआ वहाँ? बिल्कुल जी, महसूस हुआ। जब आप अदालत में आए तो आपको लगता था कि ऐसा फैसला आएगा? जी बिल्कुल, हमारे को उम्मीद थी, जिस हिसाब से हमारे पक्ष में जितनी भी गवाहियाँ हैं, और हमको उम्मीद थी कि हमारे को न्याय मिलेगा और फांसी की सज़ा इसको होगी, ये हमारे को उम्मीद थी। इस फैसले से कितना खुश है? इस फैसले से हम बहुत खुश हैं, सभी परिवार खुश है इस फैसले से, और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही फैसला हमारे पक्ष में ही रहेगा। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।